सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। 9518151414 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन भी बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप सभी बच्चे अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। इसके साथ ही आपको फ्रेंड्स यहां पर बता दें क्या कि आपकी फ्रेंड्स यहां पर डेली जो क्लासेस हैं उसमें आने के लिए YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें। तो चलिए फ्रेंड्स, दीजिएगा आज के क्वेश्चन का पहले का आंसर। 53 रेशियो में 35, तो प्रपोर्शन में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या क्या कर दिया। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका बेटा यहाँ पे 53 का जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इकाई के अंक को दाई करते हैं और दाई के अंक को इकाई करते हैं, तो 53 का उल्टा क्या बन जाता है बेटा? 35 बन जाता है। उसी प्रकार से 37 का उल्टा क्या बन जाता है? 73 बन जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। 41 रेशो में 4, तो प्रपोर्शन में 37 रेशो में कितना आएगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4। और 3 को जब 7 से गुणा करते हैं, 3 7 21, मतलब कि इन जो नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपका बेटा 21 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया 17 28 864 432 आपका बेटा 216। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिए लिंक लगा दो। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सभी बच्चे देखिएगा, जब 1728 को हम लोग बेटा इसका आधा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 बच गया, 1 2 छके 12 और 2 चौके 8। आपका बेटा यहाँ पे कितना आ जाता है? 864। 864 का आधा करते हैं, 4 अठे 32, 3 दूनी 6, आपका यहाँ पर 2 दूनी 4, 432 आ जाता है। 432 को जब हम बेटा 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 216। और 216 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 108। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। आपको फ्रेंड्स एक आकृति यहां पर दी गई है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आखिर आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और सभी बच्चे याद रखेंगे, डेली शाम को 8:45 पर रहेगी आपकी बेटा किसकी क्लास? यहाँ पे रीजनिंग की क्लास। पहले ये सर्कल नीचे था, आपकी बेटा ट्राइंगल कहाँ थी? ऊपर। इसके बाद में ट्राइंगल के अंदर क्या चला गया? सर्कल चला गया। अब यहाँ पे बेटा जो ऊपर क्या आएगा? सर्कल आएगा। और यहाँ पे ट्राइंगल ऊपर थी तो यहाँ पे सर्कल बाहर आया, तो ये सर्कल क्या आ जाएगा? बाहर। तो ये भी गलत आपका। इसके बाद में यहाँ पे सर्कल अंदर कर दिया लेकिन बाहर आना था, ये भी गलत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्राइंगल आपकी ऊपर है, यानी कि आपका बेटा यहाँ पे जो सर्कल है वो बाहर रहेगा। लेकिन जो आप बी ऑप्शन बता रहे हैं उसमें स्क्वायर बाहर है, सर्कल बाहर नहीं है, इसीलिए वो गलत है। आपका बेटा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। 4 8 11 5 9 क्वेश्चन मार्क आपका बेटा 6 7 यहाँ पे 6 125 513 और 300 यहाँ पर 536। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे एक ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका बेटा यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को दिया क्या गया है? दिया यह गया है कि आप लोगों को इसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर आखिर हम नियम क्या लगाएं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या नियम लगाया जाए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकल के आए। करो भाई करो, सभी बच्चे इंतजार कर रही हूं मैं आपके आंसर का।
देखो बेटा, इसमें जब आप 4 को 5 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 20 को 6 से गुणा करते हैं, 20 छिके 120, लेकिन मुझे तो 125 चाहिए, तो मैं बीच वाले 5 को प्लस कर देती हूँ। 125, 20 में जब 5 प्लस किए तो आपका हो गया 125। 8 को जब 9 से गुणा करते हैं, 8 9 72, 72 को जब 7 से गुणा करते हैं, तो 72 को जब 7 से गुणा करते हैं 504, और 504 में जब आप 9 प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 513 आ जाता है। इसके बाद में 10 गुणा में आपका बेटा 6 गुणा में x, और बीच वाली संख्या यानी कि x को इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है, और बराबर किसके आना चाहिए, 536 के। आपका 11 छिके 66x, और प्लस में कितना हो गया, x बराबर बेटा 536, ठीक है। 66x में जब 1 प्लस किया तो 67x, 67x बराबर है आपका बेटा 536, और x बराबर है 536 बटे में 67, तो 67 को जब 8 से हम गुणा करते हैं तो आपका 536 राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, क्या आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? और जो बच्चे भाई क्लास में आज पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए। आप सभी बच्चे बहुत बहुत यहाँ पर बेटा दिल से धन्यवाद। चौहान गर्ल नमस्ते बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, और आपका बेटा हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपका फ्रेंड्स हवाई जहाज कहाँ उड़ते, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हवाई जहाज उड़ते कहाँ पर है, आकाश के अंदर। और आपका बेटा आकाश को यहाँ पे क्या कहा गया, समुद्र कहा गया, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका समुद्र राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बेटा यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, उनको आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है। पिंड, प्रोव, इसके बाद में पास्चर, आपका बेटा पेल और पाउंड, इनको आपने क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जचाना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करें सभी बच्चे। देखिएगा बेटा, आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉमन है, पी कॉमन है, पी को काट दो, जो कॉमन है उसको काट दो। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए के साथ एल है, एल कितने पर आता है, 12 पर, और इसमें एस है, एस कितने पर आता है, 19 पर, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 4 नंबर, फिर आपका 3 नंबर। इसके बाद में इसमें आई है, इसमें आर है, इसमें ओ है, मतलब कि 1 नंबर, 1 नंबर 4 3 1 4 3 1, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, आपका बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद ओ आता है 15 पर, और आपका बेटा आर आता है 18 पर, फिर 5 नंबर और फिर 2 नंबर, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको करना क्या था, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन सभी को जचाना था और क्वेश्चन का आंसर निकाल देना था। 42 84 91 71 आपको फ्रेंड्स बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके हर बार एग्जाम में डिक्शनरी ऑर्डर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन को ध्यान से क्या करो बेटा। यहाँ पे 91 है, 84 है, आपका बेटा 42 है, ये तीनों के तीनों 3 के फैक्टर हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपका बेटा यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 7 के फैक्टर बनते हैं, ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, 7 के फैक्टर। लेकिन आपका बेटा 71 क्या है, प्राइम नंबर है, 71 क्या है, प्राइम नंबर, इसीलिए आप बेटा किसको अलग कर दोगे, 71 को बाकियों से अलग कर दोगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यदि आपने बेटा किसी चीज को ठान लिया है और आप यहाँ पे बेटा कुछ करना चाहते हैं, तो इसके बाद में फिर आपके किंतु परंतु और विकल्पों जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती है। आपको सिर्फ आपकी मंजिल और आपके बेटा इरादे मजबूत चाहिए। अपराधियों को पकड़ने का काम करता है पुलिस, और पुलिस को कहा गया, क्या कहा गया, शिक्षक कहा गया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, पेंसिल को कुछ भाषा में लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क एट द रेट कोमा इक्वल आपके बेटा प्रपोर्शन यहाँ पे बेटा और 7, इसके बाद में पेपर को लिखा जाता है एंड 9 क्वेश्चन मार्क एट द रेट 5। तो क्लिप को आप कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या देखते हैं, जब इस क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन को आप देखते हैं तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले आता है सी। सी के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सी के लिए आपका लास्ट से तीसरा अक्षर, लास्ट से तीसरा अक्षर बनेगा इक्वल का निशान। इक्वल का निशान ना इसमें काट दीजिए। एल के लिए बनेगा 7, इसके अंदर 7 आ गया। आई के लिए क्या बनेगा, आई के लिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट से दूसरा प्रपोर्शन बनेगा, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। लैंग्वेज वर्ड के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो या तो बेटा यहाँ पे बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है ना, या तो यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को आप लोगों ने बेटा ध्यान से करना है। और जो बच्चे आज बेटा क्लास में पहली बार आए, आप ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बेटा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों, जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहिएगा, जब तक आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसकी वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक यकीन मानिएगा आपके जीवन से कठिनाइयां खत्म नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। आपके जीवन में यदि कठिनाइयां लाने वाले हैं तो भी वो आप खुद हैं, और यदि आपके जीवन से उन कठिनाइयों को कोई हटा सकता है, कोई मिटा सकता है, तो वो भी आप खुद हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण 100% आप हैं, इसके अलावा किसी की ताकत नहीं है कि आपके जीवन में कोई यहाँ पे तकलीफ या कठिनाई पैदा कर दे। गैग GAUAG गैग बन जाएगा, ग्लेन GLANE ग्लेन भी ठीक है, गैंग GANG गैंग भी ठीक है। स्लैंग जो वर्ड दिया गया उसमें S दिया गया, लेकिन आपका बेटा ऊपर जो अल्फाबेट में लैंग्वेज वर्ड दिया गया उस ऑर्डर में ये नहीं आता है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स ऊपर जो आकृति दी गई है, इस आकृति का सही आंसर क्या होगा। जब तक आप अपनी गलती का ठेकरा दूसरों के सिर पे फोड़ते रहेंगे, कभी अपने टीचर्स को दोषी बताएंगे, कभी अपने माँ बाप को दोषी बताएंगे, कभी सिस्टम को दोषी बताएंगे, तो तब तक बेटा आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी किस्मत का भरोसा छोड़ देंगे, विकल्प देखना बंद कर देंगे, मेहनत का रास्ता पकड़ लेंगे ना, मैं ये कहती हूँ बेटा आपने यदि यहाँ पे आज तैयारी स्टार्ट की है ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि 6 महीने ईमानदारी से, बिना यहाँ पर किसी को कोई एक्सक्यूज दिए 6 महीने ईमानदारी से तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जिस बच्चे ने आज तैयारी करनी स्टार्ट की है, यहाँ पर बेटा ये सर्कल इधर आएगा, इसके बाद में ये सर्कल इधर आएगा, तो इसके अंदर बेटा ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा गलत है, क्योंकि ट्रायंगल आपकी नीचे जानी है, लेकिन इसके अंदर बेटा इसकी मोटाई ज्यादा इसलिए गलत। आपका बेटा यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर, इसकी जो फेस है वो नीचे की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। 334, 345, 243, 432 आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया, असरद वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे ध्यान से करें। देखेगा बेटा इसके अंदर जब हम देखते हैं 2 में 3 प्लस किया तो 5, 5 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 9, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया 12, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 9, 4 में 3 प्लस किया तो 7, 7 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 9। तो एक ही ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है और बताना है जब इनको डिक्शनरी ऑर्डर में हम लगाते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका पहले आएगा, सेकंड नंबर पर कौन होगा, थर्ड नंबर पर कौन होगा। बेटा आप यहाँ पे ना चाहे आपका मन कितना ही क्यों ना कहे चल भाग ले, जब तक आप अपने मन को आप डांट के फटकार के ये कहना नहीं सीख जाओगे ना कि यहाँ पर बेटा
मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के अलावा यहाँ पे एक दूसरा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा अपने जीवन को सुधारा जा सके। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जब इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसलिए हमने एम को यहाँ पे पहले ही काट दिया, ठीक है। इसके बाद में इसमें एन है, इसमें एस है, तो एन आता है तो 14 पर, एस आता है आपका बेटा 19 पर, तो सबसे पहले 1 नंबर के बाद में 3 नंबर, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद में आपका बेटा इसमें MIND आता है, इसमें NIT आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पर, और टी आता है आपका 20 नंबर पर, यानी पहले 2 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, और फिर कितना आ जाएगा 5 नंबर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? इस क्वेश्चन को बेटा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन निकलेगा, और ये बात मान लेना पेपर के अंदर 2 नंबर पक्के हैं इसके, ठीक है ना। 2 नंबर इस क्वेश्चन से आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, तो यहां पर सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कि सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, कि अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, ना बिकने का की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है। यदि बेटा आप यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, आपकी कीमत घटाना और बढ़ाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। यदि तुम मेहनत करोगे तो आपको अपना मुंह बोला यहाँ पे बेटा कीमत मिलेगी, और आज यदि आप मेहनत से जी चुराओगे तो लोग आपकी कीमत तय करेंगे, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर बेटा जब आपने क्या किया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 दूनी 10, 10 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए 11, 11 दूनी 22, 22 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 23, 23 दूनी 46, 46 में 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा आपका 47। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपसे पूछा 39173526, आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 2857, आपसे बेटा पूछ लिया इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से कीजिएगा। देखो बेटा जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 39,127 में से आपका बेटा 3526 को घटाते हैं तो 7 में से 6 गया 1, 11 में से 2 गए तो 9, आपके यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पर आपका हो गया 8, 8 में से 5 गए तो 3, और 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि 391 घटा, और 391 इसका स्टार्टिंग में है। अब यहाँ पर आप बेटा क्या करना है, शुरू की 3 संख्याओं को इसमें से माइनस करना, और करना कुछ नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 4, 12 में से 5 गए 7, और आपका बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और ये 3। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7174, करेक्ट आंसर 3174, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, IC = 6 आना चाहिए तो DP रेशो में कितना आएगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन प्यारे साथी ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए, आप लोग बस बेटा इरादा बनाओ पढ़ने का। आप लोगों से मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं, आप इरादा बना लो पढ़ने का, और टाइम पर जो टाइमिंग आपको दी जा रही है क्लास में आ जाओ। रीजनिंग के अंदर डंका आपका बजेगा सुबह 11 बजे और शाम को 8:45 पर। IC कितना आना चाहिए, 6 कैसे आ सकता है। I को जब मैं देखती हूँ 9 पर आता है, C आपका 3 पर आता है। जब दोनों को प्लस करें 9 और 3 12, 12 का आधा कर दूं तो कितना आ जाता है आपका 6 आ जाता है। कितना आ जाता है 6। D आपका आता है 4 पर, P आता है 16 पर बटे में 2, सो आपका 16 और 4 20, 20 का जब आधा करते हैं तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। 3 रेशो में 243 तो 5 रेशो में कितना आएगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। वेल डन बेटा, वेल डन, सभी बच्चे ध्यान से करें।
जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, बात को तो बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि तुम है ना थोड़ी देर के बाद में नेगेटिव हो जाते हो, कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार से आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करो और मेहनत करो, क्योंकि समय जरूर बदलता है, ठीक है ना। जब आपके सामने परिस्थितियां नेगेटिव हो तो आप लोगों को हार नहीं माननी है, बल्कि उस टाइम पर और ज्यादा यहाँ पे बेटा दिल लगा के मेहनत करनी है। तो यहाँ पे जब 3 की पावर आप 5 करते हैं तो कितना आता है बेटा, 243 आता है, और 5 की पावर 3 करते हैं तो 3125 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चनों के ना फटाफट आंसर दो। एक बहुत ही प्यारी बात आपको फिर मैं बताती हूँ, ठीक है ना, एक बहुत ही जबरदस्त बात आपको मैं बताती हूँ। फटाफट से पहले 2 क्वेश्चनों के आंसर दो। 1 3 2 आपका 36 आना चाहिए, तो 2 2 1 कितना आएगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके लिए जीवन में यहां पर हो सकता है कि वो बात बेटा और ही जहां पे ज्यादा क्या करें, एक बेहतरीन बात है इंपोर्ट करें, जिसके माध्यम से आप अपनी बात है उसको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। जतिन जय राठौड़ बहुत बढ़िया। आपका बेटा 1 में जब 2 को प्लस किया 3, 3 में 3 को प्लस किया 6, 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36। आपका बेटा 2 में 2 को प्लस किया 4, 4 में 1 को प्लस किया 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइट को लिखा जाता है KHFGS, तो साउंड को कैसे लिखेंगे आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। सुमित वेरी गुड बेटे, पूनम बहुत बढ़िया। यहां पर आलोक, सभी बच्चे ध्यान से देखेगा। LIGST लाइट, लाइट को क्या लिखा KHFGS लिखा, तो आपका बेटा L आता है 12 पर, K आता है 11 पर, मतलब -1। I में से 1 गया, H, G में से 1 गया, F, H में से 1 गया, G, T में से 1 गया तो S, तो S में से 1 जाएगा तो R, O में से 1 जाएगा N, U में से 1 जाएगा T, N में से 1 जाएगा तो आपका बेटा M, और D में से 1 जाएगा C। तो रेंट यहाँ पे क्या रेंटम्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 329 को लिखा जाता है गॉड इज लव। आपका बेटा यहाँ पे इसके साथ ही आपका यहाँ पे 927 का अर्थ होता है लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का यहाँ पर कोड क्या है आपको बेटा इसके बाद बताना है। बेटा दिल्ली पुलिस में 100% आप क्या आएंगे, जब आप थंबनेल क्लास में आए हो, नीता रावत जी जब आप क्लास में आए हो तो आप बेटा पहले देख के आए होगे ना कि यहाँ पर जो आपकी क्लास के ऊपर थंबनेल लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था स्पेशल फॉर SSC GD दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस बिहार SSC एंड फॉर ऑल एग्जाम्स। यहाँ पर रीजनिंग का मतलब रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग के अंदर आपकी सिलोजिज्म भी आती है, रीजनिंग के अंदर आपकी डायरेक्शन भी आती है, रीजनिंग के अंदर आपकी क्लॉक भी आती है, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर भी आता है, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन भी आता है, रीजनिंग के अंदर सीरीज भी आती है, रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, आपके ऑड वन आउट सब कुछ आता है बेटा। यहाँ पर आपको क्या दिया 329 को आपका लिखा गॉड इज लव, भगवान क्या है यहाँ पे प्यार है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 927 क्या लिखा लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ए ब्यूटीफुल लिखा किसके लिए यहाँ पे बेटा आपका किसके लिए 927 के लिए। अब आपको क्या बताना है कोड बनाना है। अब बेटा इज और लव के लिए यहाँ पे कॉमन वर्ड उनको निकालो, एक कॉमन वर्ड है 9 और दूसरा कॉमन वर्ड है 2, तो यहाँ पे गॉड के लिए क्या बच गया 3 बच गया और ब्यूटीफुल के लिए क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपका बेटा 10 प्लस में 12 प्लस में 10 आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पे बेटा 1205 आना चाहिए। 11 प्लस में 8 आपका 885 आना चाहिए। तो 16 प्लस में 15 कितना आएगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है इस इक्वेशन पर मैं ऐसा क्या रूल लगाऊं, इस इक्वेशन पे ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लगेगा कि जिसके माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। देखना है कि यहां पर आपका दिमाग कितना
यहाँ पे बेहतरीन तरीके से काम करता है और आप बेटा क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। क्या कर पाते हैं? आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप देखते हैं कि 12 प्लस में 10 आपका कितना आना चाहिए? 1205। यहाँ पे 1205 आना चाहिए। कैसे आ सकता है? आता कैसे कि 12 को जब आप 10 से गुणा करेंगे, 12 ढाई कितना होता है? 120। उसके सामने बस 5 लगा दो। क्या लगा दो? 5 लगा दो अपनी तरफ से, और कुछ नहीं कर रखा। यहाँ पे 11 को जब आप बेटा 8 से गुणा करते हैं, 11 8 88, 88 क्या आ गया? अपनी तरफ से 5 गिफ्ट में दे दो, 5 आ गया। 16 को जब आप 15 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 16 को जब आप 15 से गुणा करते हैं तो 16 पंजे कितना होता है? 80। यहाँ पे बेटा 16 6 पंजे 30। इसके बाद में आपका बेटा 6 एकम 6, 5 एकम 5, आपका 6 और 5 11, 11 में 3 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 11 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा। इसके बाद में आपका बेटा 1 एकम 2 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका 14। इसके अंदर एक इकाई का अंक जुड़ गया। आपका फ्रेंड्स 2405 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर क्या करना था? शुरू की संख्या है उनको गुणा करना था, गुणा करके पीछे 5 जोड़ देना था। ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। आपको बेटा यहाँ पे दिया 2 5 6 4 3 1, आपका 6 9 7 5 क्वेश्चन मार्क 38 और 31। आपको बेटा बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्र ने बेटा ये कहा कि सभी जो किसान थे उनको ये कह दिया कि अब है ना 12 साल तक लगातार क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। और यदि यहाँ पे बेटा सूखा तब हट सकता है या बारिश तब हो सकती है जब भगवान यहाँ पे जो भोलेनाथ है, महादेव है, शिव शंकर है, वो अपना शंख बजाए। अब यहाँ पे इंद्रदेव ने महादेव से ये प्रार्थना कर ली कि आप अपना शंख मत बजाना, क्योंकि आप यदि शंख बजाओगे तो बारिश होगी, और मैंने किसानों को ये कह दिया 12 साल तक बारिश नहीं होगी। अब उनमें से कोई ऐसा था जो हटी था, और वो लगातार बेटा यहाँ पे 2-3 साल उसने क्या किया? यहाँ पे 1 साल निकल गया और सूखा निकलने के बावजूद उसने अपने यहाँ पे खेतों को जोता। दूसरी साल फिर वो खेतों को जोतने चला गया। तीसरी साल फिर उसने यही किया। तो यहाँ पर जो महादेव जी की पत्नी है माता पार्वती ने कहा कि आखिर ये किसान बार बार, उसको पता है कि सूखा 12 साल पड़ना है, उसके बावजूद भी ये खेत को बार बार क्यों जोत रहा है? लोग उसका मजाक उड़ाते, उसकी हंसी उड़ाते, उसकी खिल्ली उड़ाते, उसकी बेइज्जती करते, उसकी निंदा करते, लेकिन उसने फिर भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। वो फिर भी अपना कर्म करता रहा। और जब माता पार्वती उससे ये पूछने के लिए आई ना, भाई तेरे को ये पता 12 साल बारिश नहीं होनी, उसके बावजूद भी तू यहाँ पे हल्कों से क्यों खेत को जोत रहा है? तो उसने बड़ा ही स्टिक जवाब दिया कि क्या पता 12 साल तक यहाँ पे बारिश ना और मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। क्या पता कि 12 साल तक बारिश ना और मुझे यही याद ना रहे कि मैं हल से खेत को कैसे जोतता था, इसीलिए मैं हर साल क्या करता हूं? खेत को यहाँ पे जोतता हूं। माता पार्वती ने जब ये बात शिव शंकर जी को बताया तो उनको भी ये हुआ कि तूने भी तो 3 साल से यहाँ पे शंख नहीं बजाया, क्या पता तू भी शंख बजाना भूल जाए। तो जैसे ही शिव शंकर ने शंख बजाया तुरंत बारिश होगी। तो बेटा जिस इंसान के यहाँ पे हौसले बुलंद होते हैं, जिस इंसान की मेहनत सच्ची होती है और जिस इंसान को खुद पे भरोसा होता है ना, उसके सामने चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो इंसान कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकता। और मैं आपसे भी यही बात यहाँ पे उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी परिस्थितियों के सामने कभी घुटने ना टेको। आपका बेटा यहाँ पे देखेगा जब 6 को 5 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 30 में 1 प्लस करते हैं तो आपका बेटा कितना आता है? 31 आता है। 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5 7 35, 35 में 3 प्लस करते हैं तो आपका 38 हो जाता है। 9 दूनी 18, 18 में 4 प्लस करते हैं तो 22। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस आकृति को आपने ढूंढना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सभी बच्चे 8:45 पर शाम को बेटा जिस बच्चे को रीजनिंग नहीं आती ना, मैं कहती हूं उस बच्चे को मैं रीजनिंग सिखाऊंगी। बस तुम टाइम पर क्लास में आ जाओ और अपने हौसलों को बुलंद रख लो, ठीक है। यहां पर बेटा देखिएगा, इस लाइन को जब हम देखते हैं तो ये लाइन इधर से फिर आपकी ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर सीधी आपके बेटा यहाँ पे इसके बाद में क्या होती है? ये लाइन इधर से मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। आपकी यहाँ पे हाइट बेटा
158 है लड़कों लिए, तो लड़कियों की हाइट है बेटा, लड़कों की हाइट तो कम से कम यहाँ पे 170 होनी चाहिए। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अजय विपिन बहुत बढ़िया आपका बेटा। जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया, एक पेज दिया, उस पेज को क्या कर दिया बेटा, दोनों तरफ से मोड़ दिया, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी। यहां पर इस पेज को जब आपका बेटा यहां से ऐसा पेज बन गया तो उसको इधर से भी मोड़ दिया, इधर से भी मोड़ दिया। इसके बाद में वो पेज कुछ इस प्रकार का बच गया, उसको इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया। जब इस पेज को बेटा इस साइड में खोलेंगे मतलब ये आकृति बन गई, इस साइड में खोलेंगे तो ये आकृति बन गई, ऐसे ही नीचे बन जाएगी, ऐसे ऊपर बन जाएगी, और इस प्रकार से आपकी टोटल 6 आकृतियां इसके अंदर बनेगी, क्योंकि ये तिहेरा हुआ था। तिहेरा मतलब कि 3 दूनी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पे आयु से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया गया, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अमन रोहित से 3 वर्ष बड़ा तथा सुरेश से 3 वर्ष छोटा है। इसके बाद में जबकि रोहित तथा दानिश जुड़वा है, सुरेश दानिश से कितने वर्ष बड़ा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तो यहाँ पर उसने पहली बात कही कि अमन क्या है, रोहित से 3 वर्ष बड़ा है, तो अमन की एज क्या होगी बेटा, रोहित की एज में जब हम 3 वर्ष प्लस कर देंगे तो वो अमन की एज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे का रोहित और दानिश की एज क्या है, बराबर। रोहित और दानिश दोनों कितने साल के बेटा, बराबर एज के हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, जो ये डी है, डी की जगह पर बेटा आर की जगह पर हम d+3 रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल में एज में। इसके बाद में आगे का जबकि यहाँ पे सुरेश दानिश से कितना बड़ा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सुरेश किससे बड़ा पूछा है, दानिश से बड़ा पूछा है, तो आपका बेटा यहाँ पे सुरेश तथा सुरेश से 3 वर्ष छोटा है। ये सुरेश से कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। तो आपके यहाँ पे d+3 किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे बेटा जो दानिश की वैल्यू वो कितनी है, d+3 बराबर है, वो सुरेश से कितना छोटा है, 3 साल छोटा है, तो s माइनस में कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो आपका बेटा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो s माइनस में d बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी सुरेश दानिश से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। आपका बेटा यहाँ पे सुरेश से दानिश कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, और सुरेश दानिश से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। पॉन्डर्स को लिखा गया ONMCDQR, मैट को आप क्या लिखेंगे, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। अमन वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। अंजनी बिल्कुल सही, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पेपर जब बेटा आपका दोनों साइड से ऊपर और नीचे से मुड़ गया तो सीधी सी बात है, आपका जब पेज 2 मुड़ता है तो उसके 4 बनते हैं, जब 4 मुड़ता है तो 8 बनते हैं, डबल बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। डीएसपी दिल्ली पुलिस के अंदर आपके बेटा यही आएंगे, बस पढ़ते रहो, ठीक है। पी में आपने में ए घटाया तो ओ आया, ओ में से घटाया एन आया, एन में से घटाया एम आया, डी में से घटाया सी आया, ई में से घटाया डी आया, आर में से घटाया क्यू आया, एस में से घटाया आर आया, एम में से ए घटाएंगे एल आ जाएगा, ए में से घटाएंगे जेड आ जाएगा, और आपका फ्रेंड्स यहां पर इसके बाद में आपका टी में से घटाएंगे एस आ जाएगा, तो एल जेड एस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग कैसा होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बेटा सुधांशु, मैं ये कह रही हूं कि 20 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन, 20 में से तो 15 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके फंसेंगे। आपके 20 में से 15 क्वेश्चन तो जो के तो पेपर में जैसे दे रखे इनसे बिल्कुल हूबहू मिलते क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। अब तुम्हारा दिमाग वहां पे जाके कितना काम करता है बेटा, वो तो भगवान जाने या तुम जानो, ठीक है ना। ये मुझे पता है कि यदि प्रॉपर ढंग से जो बच्चा क्लास को ले रहा है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि आपका एसएससी सीपीओ, यहां तक कि मैं खुद एचसीएस का पेपर देके आई, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए, और भाई साहब 12 के 12 क्वेश्चन मेरी खुद की क्लास से पढ़ाए हुए थे।
ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जब पेपर था उसके अंदर 12 क्वेश्चन रीजनिंग से और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे पेपर से खुद बाहर चला गया हो। जब बेटा मैं खुद वो चीज अपने पेपर में देख के आई हूं तो मैं उसी आधार पर आपको कह रही हूं आपके पेपर में बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे लाल को नीला, आपका बेटा माणिक्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल को यहाँ पे क्या कहा गया है? नीला कहा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बेटा बॉय को लिखा 42 तो गर्ल को कैसे लिखेंगे आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। बबीता माणिक्य आपका बेटा लाल रंग का रत्न होता है। खुशबू बहुत बढ़िया, आपका बेटा सुनील बिल्कुल सही। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? लड़कियों की आपके बेटा 158 होती है, ठीक है ना। शिवम बेटा ये माध्यिकाएं आपके सर मैथ वाले सर से पूछना, भाई मैथ वाले सर का काम है, अपना काम नहीं है तुम्हारे लिए मैथ वाले सर, इसीलिए तो यहाँ पे शाम को उनकी क्लास लगवाई गई है। आप उनसे माध्यिका पूछो, चाहे आप उनसे यहाँ पे डायमीटर पूछो, चाहे कुछ भी पूछो, ठीक है। डायगोनल्स पूछो। आपका बेटा बी कितने पर आता है? 2 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। आपका बेटा वाई कितने पर आता है? 25 पर। 25 में 15 क्या? 40। 40 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया? 45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया? गर्ल दे दिया। गर्ल का मतलब होता है लड़की। आपका बेटा गर्ल एक होता है, एक गर्ल और भी होता है, एक होता है गर्ल, GARL। गर्ल का मतलब होता है विश। यहां पर जो लड़का या लड़की बेटा इश्क विश के चक्कर में पड़ गया उसका जीवन जहर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जी कितने पर आता है? 7 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। आर आता है 18 पर। एल आता है 12 पर। 18 और 12 30। 30 में 9 प्लस क्या? यहाँ पे 30 में 9 प्लस क्या? 39। 39 में 7 प्लस क्या? तो 46। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया कंपटीशन वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड से नहीं बन सकता? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस टाइम पे आपके संघर्ष का समय है उस टाइम पर बेटा ये इश्क विश्क के मीठे जहर में घुस गए ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो आपकी स्थिति कुछ इसी प्रकार की होगी। तो फिलहाल अपने आप को धोबी का कुत्ता की यहाँ पे बेटा जो कहावत है उसको पूरा नहीं करना चाहते, तो ध्यान से चीजों को समझते चले, पढ़ते चले ताकि आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे देखेगा। यहां पर बेटा आपका दिया यहां पे क्या? टोटेम, TOTEM आपका बन जाएगा पोएटिक, POETIC पोएटिक भी बन जाएगा। आपका बेटा पोएट भी बन, इसके बाद में ओपिन भी बन जाएगा। आपका बेटा कंपोज वर्ड नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे क्योंकि इसमें क्या दे दिया? एस दे दिया, लेकिन ऊपर तो एस है नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। कौन सी आकृति है जो बेटा यहाँ पे आप लोगों की क्या इस कंप्लीट सीरीज को करेगी? फटाफट से दीजिएगा। चिंताएं त्याग करें, अपने कर्मों पर ध्यान दो। हाय मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं, अब की बार पता नहीं मैं फिर से पास होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, अब की बार मेरा स्कोर अच्छा होगा या नहीं। यदि पेपर अब की बार पास नहीं हुआ तो रिश्तेदार यार यहाँ पे घर वाले हैं सभी मेरे को यहाँ पे क्या करेंगे? डांटेंगे, फटकारेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दें, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराएंगे, ठीक है ना। आप लोग अभी फिलहाल इस चिंता को छोड़ दें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका काम सिर्फ अब इतना है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें। यहां पर बेटा जब आपकी ये एरो क्या थी? पहले इधर थी, इसके बाद में 90 डिग्री पे घूमी तो ये एरो इधर आ गई, इसके बाद में दोबारा से जब ये घूमेगी तो ये एरो आपकी इधर आ जाएगी, ये लाइन इधर आ जाएगी, और वो किस में? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप जिन बच्चों ने अभी तक लाइक काउंट को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रदीप कुमार आपका पेपर कहां आया है बेटा? आपका सेंटर कहां पे आया? फटाफट से बताओ बेटा। यहाँ पे बेटा ये सर्कल और ये सर्कल, दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कोलैब कर रहे हैं, इसकी तरह से ये आपके पंचभुज भी एक दूसरे को कोलैब करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा न्यूज को लिखा जाता है विनोज, आपका मैट को क्या लिखा जाएगा इसके बारे में आपको बताना है। अंकित, आदेश, वेरी गुड बेटे। अरित बहुत बढ़िया। जय श्री राम भाई जूही, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना प्यार
साथ और विश्वास बनाए रखने के लिए आपका बेटा NEWS दिया 1 2 3 4, आपका यहाँ पे हो गया 3, इसके बाद में 2, 2 के बाद में आपका बेटा कितना हो गया यहाँ पे 1 और 1 के बाद में 4, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे TAME टेम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें 0 0 के बाद में क्वेश्चन मार्क 8 27 64 125। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यदि भाई आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो फिर बेटा कटौती नहीं करनी चाहिए लाइक करने में। आपका बेटा यहाँ पे देखिएगा 0 की जब क्यूब की तो कितना आ गया 0 आ गया, 1 की क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब आपके बेटा 125 और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला आपको यहाँ पे दिया कोल्ड, यहाँ पे क्या DLOC को लिखा ECI, तो आपका बेटा TOH को क्या लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। सवर्ण प्रदीप बहुत बढ़िया। आपका बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइगर गोरखा बहुत बढ़िया। राखी वेरी गुड बेटे। देखो यहां पर बेटा DLOC को जब आप देखते हैं तो इसमें हम उल्टा करते हैं तो क्या बनता है COLD कोल्ड बन जाता है। इसको जब उल्टा करते हैं तो आपका बेटा ICE आइस। कोल्ड कैसा होता है, यहाँ पे बर्फ है वो आपकी बेटा ठंडी होती है। इसको जब आप TOH को करते हैं तो ये हॉट बन जाती है और इसका उल्टा करते हैं तो TEAT बन जाता है। और ये किस में बना है सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी में बना, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी अप्रैल जुलाई और मई आपको फ्रेंड्स बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स इस यहाँ पे क्या यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई या तो नहीं कर रहा है या कर रहा है। सभी बच्चे फटाफट से आंसर कीजिएगा। दे कंप्यूटर आएगा भाई, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। रीजनिंग तो आपकी बेटा रीजनिंग है, मैथ तो आपका मैथ है, जीके तो आपकी जीके वो चाहिए यहाँ पे DSP के लिए पढ़ो, चाहे आप ग्रुप यहाँ पे ग्रुप डी के लिए पढ़ो, चाहे कांस्टेबल के लिए पढ़ो, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, जीके तो जीके रहेगी, उसका क्या बदलेगा। जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, आपके जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन। इसीलिए आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको फ्रेंड्स इसकी वाटर इमेज बनानी और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। परमेश्वरी बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपका बेटा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। मैडम मेरा इंडियन नेवी में हो गया। हरिकेश यादव बेटा बहुत बहुत बधाई आपको और आपके माता पिता को यदुवंशी सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से। तो बेटा मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी आप सभी बच्चे भी इसी प्रकार से मेहनत करें, अपने माता पिता का अपने परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है ना। आपका बेटा यहाँ पे जब इसकी क्या बनाएंगे, यहाँ पे वाटर इमेज बनाएंगे तो ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। आपका बेटा इसमें नीचे गया लेकिन उल्टी साइड में गया, इसके अंदर नीचे गया तो ये भी तो साथ में नीचे। यहाँ पे बेटा क्या आना था, पलट के ये वाला हिस्सा आपका नीचे आना था, लेकिन वो साइड में था, लेकिन इसमें बीच में इसलिए गलत हो गया, इसके अंदर तो वैसे गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए। हाँ ना मई कैसे होगा बेटा, मई में 31, रुक जाओ। आपका बेटा ABBC, आपका PQR, WYYZ और KLLM। आपको फ्रेंड्स बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। संगमित्रा मैं बढ़िया हूं बेटा। अच्छा पूनम वर्मा का सिरसा सेंटर आया, ठीक है भाई पूनम वर्मा। स्वाति बहुत बढ़िया। जूही सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो बेटा यहां पर जब A में 1 जोड़ा तो B में 0 जोड़ा B, आपका B में 1 जोड़ा तो C हो गया, P में 1 जोड़ा तो आपका बेटा Q में 0 जोड़ा तो Q और Q में 1 जोड़ा तो R। W में आपका बेटा W कितने पर आता है, यहाँ पे 23 पर, Y कितने पर आता है 25 पर आता है, Y 25 पर आता है, Z 26 पर आता है।
यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ, फिर आपका 0 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ। के आपका 11 में 1 प्लस किया 12, 12 में 0 प्लस किया 12, और आपका बेटा ए ही ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। टिटनेस, निमोनिया, क्षयरोग और यकृत शोथ आपको बेटा बताना है, इनका राइट आंसर क्या होगा। तो टिटनेस, निमोनिया, रोग बैक्टीरिया से होता है, यकृत शोथ इनसे संबंधित नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यकृत शोथ का मतलब होता है हेपेटाइटिस, और वो विषाणु के द्वारा होता है। आईजे के रेशो में आपको दिया बेटा आर क्यू पी, तो टीयूवी रेशो में क्या आएगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक बार सभी बच्चे देखना, लाइक काउंट की इतनी बुरी हालत, ये तो गलत बात है बेटा, ठीक है ना। यहां पर ये गलत बात है कि पढ़ना भी अच्छा लगा और बेटा क्लास भी लाइक नहीं हुई। तो सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, आपका जीटी रोड, एफ से फुल, वी से क्या हो जाएगा A1, तो ऑप्शन नंबर आपका जी एफ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों ये थी आज की आपकी क्लास, कैसी लगी आपको क्लास सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 9518151414 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना नंबर कॉन्टैक्ट में ऐड नहीं कराया, आप कॉन्टैक्ट में ऐड करा लेंगे। 9050800344। आज बेटा ऊपर वाले नंबर पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो जो भी अपना बच्चा व्हाट्सएप नंबर भेजे तो नीचे वाले नंबर पर भेजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को यदि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना है तो नीचे वाले नंबर पर भेजिएगा। ऊपर आज आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, ऊपर वाले नंबर में डायरेक्ट कॉल आपकी इस नंबर पर करिएगा, और यदि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना है तो इस नंबर पर आप सभी बच्चे भेज सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही 8:45 पर रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। शाम को सुबह आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी 11 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास सुबह 4:45 पर, एक क्लास रहेगी आपकी 6:30 बजे, सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे, और शाम को सभी बच्चे यहाँ पे बेटा 7:30 पर जीके जीएस की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, सभी क्लासेस आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। बिल्कुल आपका बेटा